आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। आज क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये कौन सा पार्ट है? ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये कौन सा भाग है? सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। तो कुछ भाग बच गया था, इसको हम पढ़ाएंगे आज। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कुछ बातें बताई थी आपको कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। चुका था, चुकी थी, ली थी, या था, दी थी, की थी और चुके थे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। ऐसे वर्ड या शब्द वाक्य के अंत में अगर आते हैं हिंदी वाले वाक्य में, तो हम क्या समझते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का समझते हैं। तो हमने बताया था अफर्मेटिव कैसे यूज करना है, और निगेटिव कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव कैसे यूज करना है, और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम? पहले सब्जेक्ट लेते थे, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा हम इसका पास्ट परफेक्ट में किसका यूज़ करते हैं? वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव क्यों ना हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में क्या होता है? हैड के बाद नॉट, या सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट यूज होता है। तो सब्जेक्ट हैड नॉट या हैडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? हैडेंट। क्या बताया था? हैडेंट बताया था। तो सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट या हैडेंट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड, फिर सब्जेक्ट, यानी एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले, तो हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैड पहले, हैड फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर हमें सिर्फ हैडेंट यूज़ करना है तो सीधे हैड की जगह हैडेंट और नॉट हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो हैडेंट सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा दिया था? पॉजिटिव पढ़ा दिया था, निगेटिव पढ़ा दिया था और क्वेश्चन वर्ड पढ़ा दिया था। ठीक है, और ये कुछ हमने अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव, कुछ वर्ड मैंने फर्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ से मुझे पढ़ाना था आपको। ठीक है, तो पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस ये है सर, सिंपल सेंटेंस ये, चलिए देखते हैं। जैसे वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेल चुके थे। ठीक है, वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेल चुके थे। ही हैड बीटन चेस इजली, उसने आसानी से चेस में उसे हरा दिया। ठीक है, ही हैड बीटन चेस इजली। हैरी हैड बिकम अ सक्सेसफुल मार्कर। ठीक है, हैरी एक सक्सेसफुल मार्कर बन चुका था। ठीक है, हैरी हैड बिकम अ सक्सेसफुल मार्कर, हैरी एक सक्सेसफुल मार्कर बन चुका था। ये थोड़ा इसमें यहाँ पे मोहन डाल देते, क्या डालते हैं? मोहन, या फिर द कटर डाल देते हैं। तो मोहन हैड कट द ट्री लास्ट वीक, मोहन ने
मोहन ने पिछले सप्ताह पेड़ को काट चुका था, ठीक है ना, पेड़ को काट चुका था। शी हैड ड्रॉन अ गुड पेंटिंग, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई या खींची, ठीक है, उसने बहुत अच्छी एक पेंटिंग बनाई, या फिर उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना चुकी, वह बहुत अच्छी पेंटिंग बना चुकी। शी हैड ड्रॉन अ गुड पेंटिंग, वह एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना चुकी थी। ही हैड ईटन ऑल स्नैक्स, वह सभी नमकीनों को खा चुका था। ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। जॉन हैड फाउंड अ न्यू जॉब, जॉन एक नई जॉब पा चुका था। माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, मेरे पिताजी कैलिफोर्निया जा चुके थे। आई हैड नोन, मैं जान चुका था कि हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। आई हैड नोन, मैं जान चुका था, आई हैड नोन, मैं जान चुका था हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। शी हैड हर्ट मी, वह मुझे चोट पहुंचा चुकी थी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। दे हैड फेल्ट ऑन अ प्ले ग्राउंड, और वह प्ले ग्राउंड में महसूस कर चुका था, फेल्ट, ठीक है। और आई हैड ड्रिवन अ कार यस्टरडे, मैं कल एक कार चला चुका था। आई हैड टोल्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैंने सभी सूचना बता चुका था, मैं सभी सूचना बता चुका था। वी हैड ब्रॉट अ न्यू क्लॉथ्स, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे, या फिर हम नया कपड़ा खरीद चुके थे, ठीक है। वी हैड बॉट अ न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे। तो बाय, बाट, जैसे मैंने बताया आपको कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, बॉट, बॉट, तो थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो वी हैड बॉट अ न्यू क्लॉथ्स, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नया कपड़ा खरीद चुके थे। दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच, वे एक क्रिकेट मैच जीत चुके थे। दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच, वे एक क्रिकेट मैच जीत चुके थे। दे हैड वॉन अ क्रिकेट मैच, वे एक क्रिकेट मैच जीत चुके थे। शी हैड वॉच अ हॉरर मूवी, वह एक भूत वाली मूवी है ना, हॉरर मूवी देख चुकी थी। शी हैज़ वॉच्ड अ हॉरर मूवी, वह एक भूत वाली मूवी देख चुकी थी, ठीक है। और एलिना हैड मेड एन आइसक्रीम केक, एलिना एक आइसक्रीम केक बना चुकी थी, ठीक है। एलिना हैड मेड एन आइसक्रीम, इसको देख लेते थोड़ा सा। तो क्या होता है मेड, क्या होता है मेड, तो किसका यूज हुआ है, मेड का। तो एलिना हैड मेड एन आइसक्रीम केक, एलिना एक आइसक्रीम केक बना चुकी थी। एलिना हैड मेड एन आइसक्रीम केक, ठीक है। एलिना एक आइसक्रीम केक बना चुकी थी। तो एक हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव तो है ही है। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, है ना, हम नए कपड़े खरीद चुके थे, तो इसका बनाते थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैड, ठीक है, वी हैड बॉट
वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। और जब इसका निगेटिव बना तो क्या होगा, वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। या फिर लिख सकते हैं वी हैडेंट, क्या लिख सकते हैं, वी हैडेंट बॉट न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, वी हैड बॉट अ न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैडेंट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। ठीक है, तो ये सेम है, इसका जो अर्थ है, इसका जो मीन है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैडेंट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैडेंट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। हैड नॉट का क्या हो जाता है, हैडेंट हो जाता है। अब जैसे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे हैड वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम हैड वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े खरीद चुके थे। हैड वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े खरीद चुके थे। और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैड वी नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स। हैड वी नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। या फिर हैडेंट वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम हैडेंट वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो हैड नॉट का क्या लग जाता है, पहले हैडेंट हो जाता है। तो हैड वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े खरीद चुके थे। हैड वी नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। हैडेंट वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। वी हैडेंट बॉट न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। इसका सेम मतलब हैड नॉट का हैडेंट हो जाएगा। अब हैड वी बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े खरीद चुके थे। हैड वी नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। हैडेंट वी बॉट न्यू क्लॉथ्स,
क्या हम नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। और देख लेते जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे व्हाट हैड वी बॉट, हम क्या खरीद चुके थे। ठीक है, हम क्या खरीद चुके थे। और इसका देख लेते हैं, व्हाट हैड वी नॉट बॉट, हम क्या नहीं खरीद चुके थे। What had we not bought, हम क्या नहीं खरीद चुके थे। What had we bought, हम क्या खरीद चुके थे। What had we bought, हम क्या खरीद चुके थे। What had we not bought, हम क्या नहीं खरीद चुके थे। और देख लेते हैं, ये फिर हो सकता है What hadn't we bought, इसका सेम मीनिंग होता है। जैसे व्हाट हैड वी नॉट बॉट, हम क्या नहीं खरीद चुके थे। व्हाट हैडेंट वी बॉट, हम क्या नहीं खरीद चुके थे। तो इसका सेम मीनिंग होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हैड नॉट की जगह हैडेंट यूज हो जाता है। ठीक है, और व्हाट हैड वी बॉट, हम क्या खरीद चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया था नॉट के लिए, हैड नॉट, 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 हैड नॉट। अब हैड नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैड नॉट की जगह हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, हैडेंट। क्या यूज सकते हैं, हैडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा, ये क्या है, फॉर्मेशन निगेटिव सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, वह पहले से ही अपना कार्य ख़त्म कर चुका था। ठीक है, अपना काम ख़त्म कर चुका था, या फिर काम पूरा कर चुका था। ठीक है, आई हैड नॉट टेकन अ बाथ, मैं नहीं नहा चुका था। ठीक है ना, या फिर ही हैड नॉट ऑलरेडी डन हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं कर चुका था, पहले से ही नहीं कर चुका था। ठीक है, और आई हैड नॉट टेकन अ बाथ, मैं नहीं नहा चुका था। और शी हैड गॉन टू स्लीप, वह सोने नहीं जा चुकी थी। दे हैड नॉट रीच देयर, वे वहाँ नहीं पहुँच चुके थे। द बॉय हैड स्टोलन माई मनी, लड़का मेरा पैसा नहीं चुरा चुका था। और यू हैड रंग द बेल, तुम घंटी नहीं बजा चुके थे। और सन हैड नॉट सेट, सन या फिर कह सकते हैं सूर्य अभी नहीं अस्त हो चुका था। वी हैड हैड दिस न्यूज़, हम यह खबर नहीं सुन चुके थे। वी हैड नॉट हैड दिस न्यूज़, हम ये न्यूज़ नहीं सुन चुके थे। अली हैड नॉट बॉट द बुक, अली बुक नहीं खरीद चुका था। अली हैड नॉट बॉट द बुक, अली हैड नॉट बॉट द बुक, अली बुक नहीं खरीद चुका था। द गार्डनर हैड नॉट वाटर द प्लांट्स, और गार्डनर प्लांट को वाटर नहीं दे चुका था, पानी नहीं दे चुका था, पेड़ों पौधों को पानी नहीं दे चुका था। तो इस प्रकार के हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो पहले हैड ही ऑलरेडी डन हिज वर्क, क्या वह अपना काम पहले से ही पूरा कर चुका था। हैड आई टेकन अ बाथ, क्या मैं नहा चुका था। हैड सी गॉन टू स्लीप, क्या वह सोने जा चुकी थी। हैड दे रीच देयर, क्या वे वहाँ पहुँच चुके थे। हैड अ बॉय स्टोलन माई मनी, क्या लड़का मेरा पैसा चुरा चुका था। हैड यू रंग द बेल, क्या तुम घंटी बजा चुके थे। हैड सनसेट, क्या सूर्य डूब चुका था। हैड वी हैड दिस न्यूज़, क्या यह न्यूज़ हम सुन चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे कोई एक्सिलरी वर्ब अगर पहले आ जाता है तो उसका हिंदी क्या से स्टार्ट हो जाता है, किससे सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो जाता है, क्या से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि हैड वी हैड दिस न्यूज़, क्या हम यह न्यूज़ सुन चुके थे। हैड यू रंग द बेल, क्या तुम घंटी बजा चुके थे। हैड सनसेट, क्या सूर्य डूब चुका था। हैड आई टेकन अ बाथ, क्या हम नहा चुके, क्या मैं नहा चुका था। हैड सी गॉन टू स्लीप, क्या वह सोने जा चुकी थी। हैड दे रीच देयर, क्या वे वहाँ पहुँच चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं WH वाले कैसे देखते हैं। WH वाले कैसे होते हैं देखते हैं। तो जैसे एक्सिलरी जैसे इंट्रोगेटिव यूज़ होता है, तो इंट्रोगेटिव जैसे यूज़ होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, WH वाले वर्ड पहले आ जाएंगे। तो जैसे एक देख लेते हैं, यू का देख लेते हैं। व्हाट हैड यू ऑर्डर, ठीक है, तुम क्या ऑर्डर कर चुके थे, ठीक है। तो जब मैंने बताया था आपको, मैं पिछली क्लासेस में बताया था कि जब कोई हिंदी सेंटेंस आता है या हिंदी का वाक्य आता है, अगर कोई वर्ड या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, चाहे वो क्या हो, ठीक है, चाहे क्या, चाहे क्यों, है ना, चाहे वो कैसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं किसी भी वाक्य के, तो उसकी इंग्लिश क्या बन जाती है, उसकी इंग्लिश पहले लग जाती है। जैसे हु व्हाट, जैसे हु व्हाट, व्हेन वेयर व्हाई हाउ। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स कैसे। तो इस प्रकार के वर्ड जो है जब हिंदी वाले सेंटेंस या हिंदी वाले वाक्य में बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और एज इट क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और जैसे मैंने आपको एक बताया कि व्हाट हैड यू ऑर्डर्ड, ठीक है, तुम क्या ऑर्डर कर चुके थे। व्हेन हैड यू ऑर्डर, तुम कब ऑर्डर कर चुके थे। वेयर हैड यू ऑर्डर, तुम कहाँ ऑर्डर कर चुके थे। वाई हैड यू ऑर्डर, तुम क्यों ऑर्डर कर चुके थे। हाउ हैड यू ऑर्डर, तुम कैसे ऑर्डर कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आई का देख लेते हैं, आई का, और E10 का देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे WH या व्हाट वाले जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो चाहे क्यों ना हो, तो उसमें हमेशा हम सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं तो इट, एट, इटेन होता है, तो आई का यूज करते हैं। ठीक है ना, आई का देख लेते हैं। जैसे व्हाट हैड आई ईटेन, हम क्या खा चुके थे। व्हाट हैड आई ईटेन, हम क्या खा चुके थे। व्हेन हैड आई ईटेन, हम कब खा चुके थे। वेयर हैड आई ईटेन, हम कहाँ खा चुके थे। वाई हैड आई ईटेन, हम क्यों खा चुके थे। हाउ हैड आई ईटेन, हम कैसे खा चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, ही का देख लेते हैं। ही, तो व्हाट हैड ही फाउंड,
ठीक है, फाउंड मीन्स पाना, फाइंड फाउंड फाउंड। तो व्हाट हैड ही फाउंड, वह क्या पा चुका था। व्हाट हैड ही फाउंड, वह क्या पा चुका था। व्हेन हैड ही फाउंड, वह कब पा चुका था। वेयर हैड ही फाउंड, वह कहाँ पा चुका था। व्हाई हैड ही फाउंड, वह क्यों पा चुका था। हाउ हैड ही फाउंड, वह कैसे पा चुका था। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस हम बनाते हैं। और ही मीन्स वह और सी मीन्स वह। ही बॉय के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, बॉय के लिए, और सी जो है वो गर्ल के लिए यूज होता है, ठीक है। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए और सी फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सी का भी यूज कर लेंगे आप इसी, ठीक है। अब देखते हैं यू का, देख लेते हैं किसका, यू का तो देख लिया, वी का देखते हैं, ठीक है, वी का। अब देखते हैं वी का, ठीक है, वी का देख लेते हैं, इसका वी का। तो व्हाट हैड वी फिनिश्ड, या फिर व्हाट हैड वी गिवन, इसको ले लेते हैं। व्हाट हैड वी गिवन, हम क्या दे चुके थे, हम क्या दे चुके थे। व्हाट हैड वी गिवन। व्हेन हैड वी गिवन, हम कब दे चुके थे। वेयर हैड वी गिवन, हम कहाँ दे चुके थे। वाई हैड वी गिवन, हम क्यों दे चुके थे। हाउ हैड वी गिवन, हम कैसे दे चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे अब दे का देख लेते हैं, ठीक है, दे का, किसका, दे का। तो व्हाट हैड दे डन का देख लेते, ठीक ना, डन का। तो व्हाट हैड दे डन, वे क्या कर चुके थे। व्हेन हैड दे डन, वे कब कर चुके थे। वेयर हैड दे डन, वे कहाँ कर चुके थे। वाई हैड दे डन, वे क्यों कर चुके थे। हाउ हैड दे डन, वे कैसे कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम जो है WH क्वेश्चंस वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो इस प्रकार के वर्ड जो है, इस प्रकार के सेंटेंस जो है लास्ट में ये वर्ड जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो हम पास्ट परफेक्ट का समझते हैं, और WH के जो क्वेश्चन वाले हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, वो हम इस प्रकार से बनाते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा, देखिएगा आप बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोलेंगे उतना आपको प्रैक्टिस में आएगा, आपकी स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल क्या पढ़ेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख लेते हैं कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। क्या करें, शेयर के साथ शेयर करें। क्या करें, शेयर करें। और क्लासमेट को भी बताएं। अपने स्कूल्स में भी आप इस चैनल के बारे में आप लोगों को अवगत कराएं, लोगों को बताएं, ठीक है, जिससे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।